गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विन्स ऑफ गॉड, आपके लिए मैं कर रही हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग कि क्या है आपकी एनर्जी में। तो मैं इसके लिए कैंडल लाइट कर रही हूँ, देखती हूँ यूनिवर्स के आपके लिए क्या मैसेज है। ये देखिए, डिवाइन इंटरवेंशन पहले से ही यूनिवर्स ने बता दिया है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत काम कर रहे हैं यूनिवर्स। और एक ट्रॉफी बन के आई है, एक कप बन के आया है, स्टार्टिंग से ही एक कप बन के आया है। जो पहली स्पार्किंग हुई थी, जो पहला इंटरवेंशन यूनिवर्स ने अपना दिखाया, उसमें ही ट्रॉफी बना दी। तो और ट्रॉफ़ी यहाँ पे दो साइन है। ये ट्रॉफ़ी भी कह सकते हैं कि आप जो भी करना चाह रहे थे अभी तक और आप सक्सेस नहीं हो रहे थे, तो आपको अब सफलता मिलने वाली है। सेकंड, अगर आपका फ्लावर से रिलेटेड कोई बिजनेस है, अगर किसी तरीके से आप लोटस से कनेक्ट हैं, तो आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। और अगर आसपास कहीं आपके लोटस हैं, या कुछ लोग अपने घर में ही पॉन्ड बना के लोटस लगा लेते हैं। ओवरऑल मुझे यहाँ लोटस की फ्लावर की एनर्जी मिल रही है। अगर आपको लोटस कहीं मिल जाते हैं तो वो लेके आप ईश्वर के जिस भी रूप को मानते हैं उन्हें ऑफर कर सकते हैं। और सेकंड, मैंने बता ही दिया कि आपको ट्रॉफी यानी आपको विक्ट्री मिलने वाली है, आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है अब तक आपने जो भी मेहनत की है। इसमें सबसे पहले स्पार्किंग हुई। स्पार्किंग मीन्स यूनिवर्स ने अपना इंटरवेंशन सबसे पहले दिखाया, उसके बाद मेरी नज़र इस ट्रॉफी पे पड़ी जो यहाँ पे ट्रॉफी का साइन बन के आया। तो सबसे पहले ट्रॉफी का साइन आ गया। मीन्स सिंपल सा यही है कि आपने अब तक जो भी इनर वर्क किया है उसमें आपको विक्ट्री मिलने वाली है। आप परेशान ना हो। अगर आपको फील हो रहा हो कि आपकी लाइफ में इतना स्ट्रगल चल रहा है, कहीं कुछ होते नहीं दिख रहा है, तो अगर अब तक कहीं कुछ होते नहीं दिखा है तो अब वो रास्ते खुल रहे हैं। अब आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है, या आप यूं ही कहीं जा रहे हैं और ऐसे लोगों से मिल जाते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल सिद्ध होंगे। आगे चल के वो आपकी हेल्प करेंगे। कहीं से कोई जॉब अपॉर्चुनिटी या बिज़नेस के बारे में, या किसी भी तरीके से आप जो भी करना चाहते थे उसमें ऐसे लोग आपको मिलने वाले हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, या आपका ही कोई जो आपका प्लान हो वो कुछ चेंज हो जाए कि मैं आप इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करूँगा। ओवरऑल आपने अब तक जितना भी डिवोशन आप चले हैं, आप भक्ति की है, जितना भी आपने ईश्वर की और जितना आपने इनर वर्क किया है, उस सब का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं। सिंपल सा मीनिंग ये है, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। और फ्लेम देखिए, लास्ट की 2 रीडिंग में फ्लेम जो आ रही थी उसमें ऑरा बहुत ज़्यादा ब्रॉड आ रही थी, काफ़ी फैली हुई ऑरा आ रही थी। तो वहाँ सोल मर्जिंग दिखाया जा रहा था। यहाँ भी ऑरा उतनी ब्रॉड नहीं है, उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, उतनी दूर तक ऑरा नहीं फैली है जितनी दूसरे में फैली थी, लास्ट रीडिंग में फैली थी। लेकिन यहाँ जो ऑरा है, यहाँ ऑरा जो है, ये मुझे, आप जो भी व्यूअर हैं, ये पर्टिकुलर आपकी है। इसमें आपके पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस ऑरा में आपके पर्सन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये शाइन जो है वो आपकी है। आप खुद के एफर्ट से शाइन करने वाले हो, आप इस मटेरियल वर्ल्ड में भी, और आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी जो हो रहे हैं। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस तो अपनी ही मेहनत से होते हैं, अपने ही डिवोशन से होते हैं, लेकिन अपनी मेहनत अपने डिवोशन से होते हैं, लेकिन हील बहुतों को कर देते हैं, बहुतों की एनर्जी को बहुत क्लीन कर देते हैं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। तो आपकी वजह से, आपके अपने एफर्ट्स की वजह से अब आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। इसमें आपके पर्सन का कोई रोल नहीं होगा, आपके पर्सन की कोई हेल्प नहीं होगी। लास्ट की 2 रीडिंग में जो ऑरा थी वो बहुत ब्रॉड थी, यानी वहाँ कहीं ना कहीं ऐसा था कि 2 की मिलके एक ऑरा इतनी ज़्यादा ब्रॉड हुई है, इतनी ज़्यादा शाइन कर रही है। लेकिन यहाँ जो शाइन है, ये शाइन मुझे सिंपल सा यही फील हो रहा है कि ये शाइन सिर्फ और सिर्फ आपकी है, आपके इनर वर्क की है, आपके डेडिकेशन की है, आपके पैशन की है, आपकी ईमानदारी, आपकी निष्ठा किट ये ऑरा है। आप बहुत शाइन करने वाले हो, आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हो, आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर रहे हो। आपको ये पता है कि यूनिवर्स ने अब तक संभाला है तो आगे भी संभालेंगे। अभी तक इतनी सारी मुश्किलें आती नहीं, लेकिन वो संभालते रहे तो आगे भी संभालेंगे। अब फ्लेम देखिए ज़रा, फ्लेम का शेप देखिए और फ्लेम की विड्थ देखिए। आप, यह मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपने कभी कभी कोई, अगर आपने स्पिरिचुअल सीरियल देखे होंगे तो उनमें आपने देखा होगा कि जो सोल की आकृति जो दिखाई जाती है, लाइट से जो सोल की आकृति दिखाई जाती है, कि एक ब्रॉड शेप दिखाया जाता है, वो बिल्कुल मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आज ये फ्लेम नहीं है, ये आपकी सोल है। मुझे ये देखिए, जैसे मैंने बोला कि आपकी सोल है, वैसे ही फ्लेम की हाइट इंक्रीज हुई है।
तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि ये वीडियो जितने भी व्यूअर देख रहे हैं उन सब की सोल में ऐसी लाइट आ रही है, वो उन सब की सोल इतनी लाइट हुई है, अपनी ओरिजिनल लाइट को गेन किया है आपकी सोल ने। ये यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। यहाँ मुझे आपका यूनियन भी दिख रहा है, फ्लेम में मुझे 2 फ्लेम दिख रही हैं। तो आपका यूनियन देखिए 3D में यूनियन, तो 3D की जब तक सिचुएशंस चेंज नहीं होती तब तक 3D में यूनियन नहीं होता, क्योंकि ईश्वर जो विधि का विधान है उसको इस धरती पे, इस संसार में एम्पलीफाई होने के लिए वो सिचुएशंस तो चाहिए। अब वो सिचुएशन, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है इसके अकॉर्डिंग जो सिनेरियो बनता है, इसका जो टाइम पीरियड होता है कि कोई काम, ये काम इतने टाइम में हो सकता है, तो वो काम उस तरीके की सिचुएशन बनेगी तभी जाके कोई इंसिडेंट होता है जो यूनिवर्स के प्लान में होता है। तो यहाँ मुझे आपका यूनियन दिखा है। तो अब आपकी लाइफ में आपके ऐसे सिनेरियो तो बने, सपोज आप अपने पर्सन से सेपरेशन में हैं, सपोज क्या, अगर सच में नहीं, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि इस टाइम पे काफ़ी हैं पर्सन जो सेपरेशन में हैं, तो आप कहीं भी हों, आप किसी और एरिया में हों, वो किसी और एरिया में हों, लेकिन अगर आपका यूनियन है, जो कि यहाँ से दिख रहा है, यहाँ 2 फ्लेम एक साथ दिख रही हैं मुझे, और जो इसका जो सिरा है उसमें 2 फ्लेम मुझे दिख रही हैं, तो ये जो यूनियन है इसके लिए सिचुएशन भी तो क्रिएट हो। सिचुएशन क्रिएट होने का मीनिंग है या तो आप उनके जिस एरिया में वो वर्क करते हैं उस एरिया में आपको भेजा जाए, या आप जिस एरिया में हैं आपके एरिया में उनको लाया जाए। ऐसी सिचुएशन तो यूनिवर्स क्रिएट करेंगे, और यूनिवर्स तो पल में काम कर देते हैं, लेकिन यूनिवर्स पल में ज़रूर काम कर देते हैं, मिरेकल कर ज़रूर देते हैं, लेकिन 3D में तो 3D के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी। 3D की जो स्पीड है, 3D का जो टाइम पीरियड है, 3D की जो मेजरमेंट है, 3D की जो लिमिटेशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग ही तो चलना पड़ेगा। राम जी, कृष्ण जी भी धरती पे जब आए थे तो वो भगवान थे, लेकिन जब मानव का रूप लिया था तो मानव की लिमिटेशन में रह के ही उन्होंने काम किया था। उन्होंने भी अपनी शक्तियों को जागृत किया था, उन्होंने भी नियम धर्म का पालन किया था, तब जाके वो इस एनर्जी में आए थे, तब जाके उन्होंने अपनी ऐसे एनर्जी गेन की थी कि वो इतने बड़े बड़े काम कर पाए, वो धर्म की स्थापना कर पाए। तो यही तो आपके साथ हो रहा है। और देखिए, जब ये धर्म की बातें हो रही हैं, ये एनर्जीज की बात हो रही है, तो फ्लेम की हाइट देखिए, फ्लेम की हाइट इतनी इंक्रीज हो रही है। आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो बहुत हाई लेवल की हो रही है, आपको बहुत स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं, और ये जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होंगे ये आपकी ऑरा कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी फील करेंगे। आप अपने आप को हील कर रहे हो, आप चाहे उन्हें, आप अपने पर्सन को हील करो या ना करो, उनको हीलिंग मिल रही है, क्योंकि आप बिल्कुल सही इनर वर्क कर रहे हो, आप खुद को हील करते जा रहे हो। ये आपकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। और यहाँ मुझे यहाँ ओम बना हुआ दिख रहा है। ओम का मीनिंग है न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है। न्यू बिगनिंग, आप जिस भी चीज़ में सफ़र कर रहे होंगे, अगर आप अपने रिलेशनशिप में सफ़र कर रहे थे तो वहाँ कुछ ऐसे सिनेरियो बनेंगे जहाँ आप एक दूसरे के करीब आएंगे। अगर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस में स्ट्रगल कर रहे थे तो वो फाइनेंशियल स्टेटस मुझे संभलने के लिए कोई न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है। ओम का एक तो मीनिंग ये हो गया कि कोई न्यू बिगनिंग, क्योंकि ये आदि शब्द है, ये ब्रह्मांड का प्रथम शब्द है। और मैंने बहुत टाइम पहले एक न्यूज़ सुनी थी कि नासा ने भी, जब नासा करते रहते हैं ना कि अंतरिक्ष में खोज करते रहते हैं, तो उन्हें भी वॉइस सुनाई दी थी। तो एक वॉइस तो वही थी जो सनातन में ओम का उच्चारण दिखाया जाता है, सुनाया जाता है। तो एक वॉइस तो वही थी कि ओम का उच्चारण उन्हें ब्रह्मांड में सुनने को मिला था। और एक किसी सिंगर की वॉइस थी, वो सिंगर इंडिया की फीमेल सिंगर थी। तो वो मैंने बहुत टाइम पहले ऐसे न्यूज़ सुनी थी, मैं एक्यूरेट नहीं बता सकती वो क्या था, लेकिन हाँ ये फैक्ट था कि वो नासा ने ही जारी किया था। उसने बताया था कि हाँ मुझे ओम की ध्वनि सुनाई दी है और मुझे एक फीमेल सिंगर की वॉइस सुनाई दी है। और वो जब उसको ज़्यादा एनालिसिस किया गया तो वो पता चला था कि ये इंडिया की सिंगर थी। तो वो क्या होता है, ये बात यहाँ क्यों आई, क्योंकि आप जो शब्द बोलते हैं वो शब्द कभी ख़त्म नहीं होता। आपने एक बार जो शब्द बोला वो यूनिवर्स में हमेशा रहता है, घूमता रहता है। आपने जितनी शिद्दत से बोला होगा, जितने दिल से बोला होगा, कहते हैं ना कि किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बद्दुआ क्या होता है, वो दिल से निकलती है, और शब्द एक बार निकल जाता है तो फिर वो ब्रह्मांड में रहता है, उसका अस्तित्व कभी मिटता नहीं है। तो इसी के लिए नासा की वो जो आई थी, तो तब सबने कहा था कि देखो शब्द कभी मिटते नहीं है, लेकिन हमें फील नहीं होता। तो वो खोज करते करते वहाँ अंतरिक्ष में वो शब्द मौजूद है, और ओम तो हमेशा मौजूद है, ओम तो आदि शब्द है ही। तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग भी हो रही है, और आपसे ये कहा जा रहा है कि आप जो भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोलें, क्योंकि शब्द कभी मरता नहीं है, कभी मिटेगा नहीं शब्द। आप जो बोलेंगे वो शब्द रहेगा, और
उसकी एनर्जी इंक्रीज होके पलट के आपके पास आएगी। तो आप जो भी बोले वो सही बोलें, आप सही अफर्म करें। आप बोलें कि मैं रिच हूँ, मैं धनवान हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, हम यूनियन में है। लास्ट रीडिंग में मैंने ये कहा था कि आपको सिर्फ ये मैनिफेस्ट करना है कि वी आर यूनाइटेड, तो आपको वही बोलना है। आपको यूनाइटेड वर्ड बोलना है, आपको सक्सेस वर्ड बोलना है, आपको हैप्पीनेस वर्ड बोलना है। ये जो वर्ड बोलेंगे ये यूनिवर्स में जाएंगे और हमेशा रहते हैं। मैंने आपको बोल दिया ये कभी नहीं मिटते हैं। तो यहाँ ओम का मीनिंग यही है। और काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, आपके पर्सन भी इमोशनल हो रहे हैं, आप भी इमोशनल हो रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए इमोशनल हो रहे हैं और एक दूसरे को पाके ही आप कंप्लीशन फील करते हैं। एक दूसरे के बिना आप अधूरे हैं, ये वो भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। उन्हें भी ये समझ आ चुका है कि आप नहीं तो ज़िंदगी कंप्लीट नहीं होनी है। और आप भी तो जानते ही हैं, आप अवेकन हो चुके हैं, तो आप जानते ही हैं कि हकीकत में आपका पर्सन आपका ट्विन ही है। लेकिन आप अवेकन हो चुके हैं तो आप ये भी जानते हैं कि ट्विन से पहले तो ईश्वर को पाना है। तो ईश्वर को पाने के लिए आप बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और देखिए बिगिनिंग में जो फ्लेम थी उसकी हाइट, उसका शेप और इसके शेप में काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ देखिए इंक्रीज़ हो गया है, ये शेप काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है, ऑरा और इंक्रीज़ हो गई। यानी आपकी ऑरा नियर फ्यूचर बहुत जल्दी, जैसे जैसे आप दिन प्रतिदिन आप जिस पल, अगर आप इस पल बैठ के ईश्वर को याद करें तो इस पल आपकी ऑरा इंक्रीज़ होनी है। जिस पल आप जिस पल ईश्वर को याद कर रहे हैं उस पल में आपकी ऑरा इंक्रीज़ होती जाएगी। आपकी ऑरा इंक्रीज़ होने का मीनिंग है आपकी सोल की ग्रोथ होती जाएगी। और सोल ग्रोथ का मीनिंग है कि आपका यूनिवर्स से कनेक्शन स्ट्रांग होता जाएगा। यूनिवर्स से कनेक्शन स्ट्रांग होने का मीनिंग ये है कि फिर आपको कोई दुख फील नहीं होगा। आप सुख से आप हैप्पीनेस में एक्साइटेड नहीं होंगे और दुख में आप परेशान नहीं होंगे। आप स्थिर प्रज्ञ हो जाएंगे, आप दृष्टा बन जाएंगे, आप साक्षी बन जाएंगे। आपको ये पता रहेगा कि ये जो हैप्पीनेस की सिचुएशन आई है ये भी यूनिवर्स लाए हैं, और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी दुख वाली बातें आती हैं वो भी यूनिवर्स लाए हैं। ये सब ईश्वर की लीला है, वो लीला कर रहे हैं। तो फिर मुझे क्यों एक्साइटेड होना, मुझे क्यों इतना परेशान होना। इस एनर्जी में आप या तो आ गए हैं या बहुत जल्दी आप इस एनर्जी में आ जाएंगे, जो कि बहुत सही एनर्जी है। ज़िंदगी जीने का सही तरीका यही है, आर्ट ऑफ लिविंग यही है कि हम बस इतना सोचें, हम सिर्फ इतना सोचें कि करता तो वही है, हम तो सिर्फ देख रहे हैं। इस बॉडी में बैठ के सब वही कर रहा है। फ्लेम की हाइट देखिए, ये हाइट आपकी सोल की है। इतना आप ग्रोथ कर रहे हैं, प्रतिपल ग्रोथ कर रहे हैं, आप पल पल ग्रोथ कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा ग्रोथ आपकी हो रही है तो और क्या चाहिए। हाँ बस हो सकता है कि आप कभी कभी निराश हो जाते हो कि सब रीडिंग में आता रहता है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, होता कुछ नहीं है। तो डियर, रीडिंग होती हैं एनर्जी बेस्ड, एनर्जी की रीडिंग की जाती है। ये 3D जब मैं तब आता है जब एनर्जी में चेंज आ जाता है। तो रीडिंग एनर्जी बेस्ड होती है, तो एनर्जीज में जो चेंज आ रहा होता है वो यहाँ से शो होता है और आप लोग उसको देखते हैं 3D के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 3D में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आपकी पहले एनर्जी में चेंज होगा तब 3D में होगा। तो आप इसको ज़रूर ये सोचा करें कि ये जो रीडिंग आ रही है यहाँ से का कहीं से जो भी रीडिंग करते हैं तो वो रीडिंग एनर्जीज़ की है, और वो जो चेंज कहा जा रहा है वो आपकी एनर्जीज़ में चेंज हो रहा है। और जो पॉजिटिव एनर्जी होती है तो उसको क्लेम करने में कोई हर्ज नहीं होता। यहाँ अगर यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग हो रही है, आप अपने एफर्ट से ग्रोथ कर रहे हो, आपकी खुद की ये ऑरा है, आपके खुद के एफर्ट्स हैं या आपके खुद का डिवोशन है, इसमें आपके पर्सन की कोई हेल्प नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है, ये सब आपने गेन किया है। तो यूनिवर्स आपसे ऐसा कह रहे हैं तो भले ही आपको डाउट हो रहा हो कि ऐसा कहीं हो सकता है क्या, अगर आपको डाउट हो भी रहा है तब भी आप इसको क्लेम कीजिए, तब भी क्लेम कीजिए। यही आपका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, यही आपका अफर्मेशन हो जाएगा। ये ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ों को अफर्म करने में जाता क्या है, हम लोग नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, उनको अनजाने में ही हम अफर्म कर लेते हैं। अगर कोई बात आ जाए कि ऐसा ऐसा होने वाला है, नेगेटिव कुछ बोल दिया जाए तो आप तुरंत हर किसी के मन में आ जाता है अरे ऐसा कहीं हो ना जाए, बस हमने यही सोचा अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, तो बस हमने उसको अफर्म कर लिया। लेकिन पॉजिटिव अफर्म करने के लिए हमें मशक्क़त करनी पड़ती है, हमें ये सोचना पड़ता है कि हाँ ऐसा ही होगा। अगर कुछ पॉजिटिव दिखा तो बस ऑब्वियसली डेफिनेटली मेरी लाइफ में ये होने वाला है, ये कहना पड़ता है यूनिवर्स मुझे यही चाहिए। तो इस तरह से आपको क्लेम करना चाहिए। आपकी ऑरा जो है, इस ऑरा को आप क्लेम करें कि यूनिवर्स यही ऑरा मुझे चाहिए, मुझे अपने एफर्ट से मुझे अपना वजूद बनाना है। मैं यहाँ लोगों को दिशा देने आया हूँ या दिशा देने आई हूँ, मैं किसी के प्रेशर में वर्क करने नहीं आई हूँ।
नहीं आया हूँ। मेरे ऊपर, मेरे सिर पे अगर कोई है तो मेरा ईश्वर है। आप अपने सिर पे सिर्फ अपने ईश्वर को मानिए। मुझे वश में रहना है तो सिर्फ मेरे ईश्वर के रहना है। मेरी आत्मा अगर किसी के वश में है, किसी के वश में है, तो वो ईश्वर के वश में है, और मैं किसी के वश में नहीं हूँ। न किसी आदत के, न किसी पर्सन के, मैं किसी चीज़ के वश में हूँ। मैं किसी के भी वश में नहीं हूँ। मैं सिर्फ मेरे ईश्वर के वश में हूँ। ये आप अफर्म कीजिए। जब आप ये अफर्म करेंगे ना, तो आपकी ऑरा प्रतिपल प्रतिपल हर पल आपकी ऑरा इंक्रीज़ होती जाएगी। और ऑरा इंक्रीज़ होने का मीनिंग आप जानते हैं कि लाइफ में फिर ऐसा कुछ होता नहीं है जो हमारे अकॉर्डिंग ना हो, सब फिर हमारे अकॉर्डिंग होता है। फ्लेक्सिबिलिटी भी हो रही है। कभी कभी आप थोड़ा सा एनर्जीज में फ्लक्चुएशन होता रहता है कि आपको ऐसा लगता होगा कि क्या मैं सही हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो डियर, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपकी ऑरा बिल्कुल सही जा रहा है। आपका किसी बात के लिए आपको कन्फ्यूजन है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो एक बार शांति से बैठ के यूनिवर्स से पूछें, ईश्वर से गाइडेंस मांगे कि हे ईश्वर, मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहती हूँ, तो ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो मुझे कैसे करना चाहिए, मुझे फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। इस तरीके की बातें आप यूनिवर्स से कीजिए। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप में से आपकी एनर्जी में फ्लक्चुएशन भी है, किसी किसी भी और की एनर्जी में फ्लक्चुएशन भी है कि सोचते हैं कि हाँ ऐसा हो जाएगा, फिर सोचते हैं कि क्या ऐसा हो जाएगा। अब हाँ ऐसा हो जाएगा, क्या ऐसा हो जाएगा, ये दोनों सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल अपोजिट हो गए। क्या ऐसा हो जाएगा ये सेंटेंस नहीं, यूनिवर्स में पावर है, यूनिवर्स सर्वशक्तिमान है। भले ही हम काबिल ना हो, भले ही हम उनकी ब्लेसिंग्स लेने के काबिल ना हो, बट ईश्वर हैं, वो हमें बहुत प्रेम करते हैं। वो हम पे उन्होंने हमें बना के छोड़ नहीं दिया है। वो जानते हैं कि तुम मैट्रिक्स में जाके परेशान हो गए, मुझे तुम्हारी मदद करनी है, तो वो अपना वादा निभाते हैं। वो इंसान नहीं है, वो भगवान है। उन्होंने जो हमें कमिटमेंट देके भेजा है वो निभाएंगे। इसलिए बस आप यूनिवर्स से बातें करें, वो आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं और सब करेंगे भी। और मुझे यहाँ ओवरलैपिंग काफ़ी फील हो रही है, तो हो सकता है आप एक साथ बहुत सारे काम करना चाहते हो, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। तो आप जो भी काम करना चाहते हैं, अगर एक साथ कई काम करना चाहते हैं तो प्लान वे में करें। पहले प्लान सेट करें कि मुझे ये काम करना है, इस तरह से करना है। और अगर आप एक साथ कई काम करना चाहेंगे तो उसमें कुछ लोगों की आपको हेल्प भी लेनी पड़ेगी। तो यूनिवर्स से आप कहिए कि हे ईश्वर, मुझे ऐसे लोग दिलवाइए जो ईमानदारी से मेरे साथ जुड़ सकें, जो ईमानदारी से मेरे साथ काम कर सकें। मुझे ऐसे लोग अब ना दिलाइए जो बस अपने फ़ायदे के लिए मुझसे जुड़ते हैं, जो ऑनेस्ट लोग हों उनसे मुझे मिलवाइए। तो आप ऐसे ईश्वर से प्रे कीजिए, आपको ऐसे लोग मिलेंगे। और ऐसे लोग जब मिलेंगे तो फिर आपकी एक टीम तैयार होगी, वो टीम आपके साथ वर्क करेगी और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। तो मुझे कहीं ना कहीं अब जब आप ज़्यादा काम करते हुए देख रहे हैं, तो ज़्यादा कामों में, एक से ज़्यादा कामों में, कुछ काम जब खुद ही कर सकते हैं तो वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ काम जो सोशल वर्क होते हैं उनमें आपको टीम की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो यूनिवर्स से आप मांगें कि हे ईश्वर, मुझे मेरी टीम दे दीजिए और एक ऑनेस्ट टीम दीजिएगा। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है आपके लिए। और ऑरा देखिए इंक्रीज़ हो गई, और ऑरा इंक्रीज़ हो गई। इस रीडिंग में कंटिन्यू ऑरा इंक्रीज़ हुई है। स्टार्टिंग जो हुई थी, स्टार्टिंग नॉर्मल ऑरा से थी, नॉर्मल, हालांकि नॉर्मल ज़रूर थी, पर वो शाइन कर रही थी, और उसके बाद इंक्रीज़ होते चली गई, होते चली गई, होते चली गई। मीनिंग ये है कि आप रुकने वाले नहीं हो, आप रुकोगे नहीं। कहीं भी मुश्किलें चाहे जितनी आ जाए, आप अगर एक काम में मुश्किल आ गई तो आप सोचोगे चलो इस काम में मुश्किल आ गई, कोई बात नहीं, इसको थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, इसको कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन करते हैं, चलो उस पर वर्क करते हैं। अगर उसमें कोई दिक्कत आ गई तो चलो वो इतने टाइम से मैंने पोस्टपोन कर रखा था, चलो उसके करके देखते हैं उसमें अब और क्या हो रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, इसको ये नहीं कहेंगे कि आप किसी एक बात पे स्टैंड नहीं ले पाते, ये बात नहीं कही जाएगी। ये आपकी क्रिएटिविटी में ही आएगा कि आप सरेंडर करके वर्क कर रहे हैं। कि यूनिवर्स ने जब जो गाइड किया, कि यूनिवर्स ने कहा कि आप इस काम को करो, तो आपने उस टाइम किया, फिर आपको लगा कि यूनिवर्स आप गाइड नहीं कर रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि नहीं आप रुको, अब इस काम को छोड़ दो अभी, तो आपने उस काम को छोड़ दिया। फिर यूनिवर्स ने कहा कि आप इस काम को करो, तो आपने उस काम को किया। तो यूनिवर्स आपसे जो काम करा रहे हैं वो आप कर रहे हो, आप बस आप सरेंडर होकर वर्क किए जा रहे हो कि ईश्वर आपकी मर्जी, आपको जो कराना है आप कराइए, मुझे तो बस, मैं तो पपेट हूँ, मुझे तो बस पपेट बन के ही रहना है, मुझे ओनर नहीं बनना। क्योंकि ओनर, और एक सेंटेंस आप हमेशा याद रखिएगा कि मालिक बन के रहोगे तो दुखी रहोगे, और माली बन के रहोगे तो सुखी रहोगे। क्योंकि बागवां का जब कोई मालिक होता है ना, तो एक तो उसके माइंड में ये होता है कि मैं मालिक हूँ, और उसे रेपटेशन वगैरह और उसका आउटपुट चाहिए होता है। लेकिन माली को आउटपुट नहीं चाहिए होता है, माली को सिर्फ इतना चाहिए होता है कि उसे नए नए प्लांट लगाने हैं, उसमें खाद पानी डालना है, उनकी ग्रोथ होनी है, और जो फ्लावर्स लगते हैं
उन्हें देख देख के माली खुश हो लेता है कि देखो मेरी मेहनत रंग लाई, और ये देखो फूल कितने लहला रहे हैं, वृक्षों पे कितने फल लदे हुए हैं। तो ये सब देख के मालिक खुश हो लेता है, उसकी खुशी तो इसी में है। लेकिन मालिक को चाहिए होता है कि उसने जो ये सब बागवान खड़ा किया है, इससे आउटपुट क्या आ रहा है, इससे बिजनेस में उसका बेनिफिट क्या हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ें उसे मेंटेन करनी पड़ती है। माली तो होगा, वो आप जैसा मैन्योर दोगे वो वैसा वो डाल देगा, जो फैसिलिटीज़ दोगे वैसा वो कर देगा। लेकिन मालिक को ये सब जुटाना पड़ेगा, मालिक को मैन्योर लाना पड़ेगा, वाटर की फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी, ये प्लांट यहाँ से परचेज करो, वो वहाँ से परचेज करो, ये सब उसको करना पड़ेगा। लेकिन मालिक को नहीं करना पड़ेगा, मालिक को तो मालिक दे रहा है, उससे लिया और बस अपनी मेहनत की। तो मालिक बन के रहोगे तो दुखी रहोगे, माली बन के रहोगे तो सुखी रहोगे। तो इसका मीनिंग ये है कि आप जो भी टास्क कर रहे हैं उसमें ये सोचिए कि मालिक तो ऊपर वाला है, जो ये काम करा रहा है वो अपनी मर्जी से काम करा रहा है, इसमें कौन कौन सी फैसिलिटी की ज़रूरत होगी, क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, ये सब वो कराएगा। मुझे तो माली बन के वर्क करना है, मुझे तो वर्क करना है, ये उसकी मर्जी, उसका बागवा है, वो लगा रहा है तो फिर ये खिलेगा भी, ये खूबसूरत सा चमन बनेगा भी। तो इस फीलिंग से आपको वर्क करना है, आपको मालिक बन के नहीं माली बन के करना है। लेकिन करना सब कुछ है, और आपकी ऑरा भी ऐसी है बहुत ज़्यादा। मुझे कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ, पता नहीं क्यों ऐसा इंट्यूशन आया, मुझे ऐसा थॉट आया कि आप शायद हवन वगैरह करना चाहते हैं। आपके मन में ऐसा थॉट आ रहा है कि कुछ हवन करना चाहिए, कि जिससे ऑरा और क्लीन होती है, वाइब्रेशन क्लीन होता है। वो तो होता ही, जहाँ हवन होता है वहाँ का वाइब्रेशन क्लीन होता है। तो मुझे आप कुछ ऐसा इंट्यूशन आया कि आप कुछ ऐसा करना चाहते हो, कि हवन करना चाहते हो। अगर आप करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिए, नहीं कर रहे हैं तो आप अगर कर सकें, आपके पास इतना टाइम हो, आप मैनेज कर सकें, तो नॉर्मल से हवन, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि आप पंडितों को बुला के ये सब बहुत भीड़ भाड़ करवा के सबको, इस तरीके के नहीं। नॉर्मल आप खुद भी कर सकते हो। आप यूट्यूब पे इंटरनेट पे सब कुछ मिल जाता है, आप हवन की पद्धति देख सकते हैं। जिस तरीके से आप चाहें आप खुद घर में बैठ के हवन कर सकते हैं, अकेले हवन कर सकते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं हवन की एनर्जी आ रही है। आप हवन करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, नहीं करना चाहते हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि हवन कीजिए, उसकी नीड है। आपकी ऑरा और क्लीन होगी, आपकी ऑरा और पॉजिटिव होगी। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन मुझे मिले हैं आपके लिए, और यूनिवर्स ने आपको हर बात में अप्रिशिएट ही किया है। आपको बता रहे हैं यूनिवर्स की आप सही डायरेक्शन में चले हो, आपने बहुत सही तरीके से अपनी जर्नी पे बहुत शिद्दत से चले हो। आप जब भी डगमगाए हो, आपने ईश्वर से ही बातें की हैं कि हे ईश्वर मुझे संभालिए। आपने ईश्वर को ब्लेम नहीं किया है, आपने ईश्वर से नहीं कहा है कि कितनी टफ जर्नी है, क्या क्या है, ये इतना सब करना है, वो करना है। आपने इस तरह से ईश्वर को ब्लेम नहीं किया। आपने कहा कि हे ईश्वर, जो है आपने दिया है और आप ही संभालोगे। आप ईश्वर के सामने बहुत रोए भी हो, परेशान भी हो, सब कुछ हुए, लेकिन बस ईश्वर के सामने, भगवान के सामने कि मेरे तुम हो, मुझे अब दुनिया से कुछ नहीं कहना। दुनिया के पास कुछ नहीं है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। इस दुनिया में कोई किसी को देने वाला कुछ नहीं होता, क्योंकि दुनिया के पास खुद कुछ नहीं है। दुनिया खुद मांगती है, दुनिया खुद ईश्वर के साथ मांगती है, हे ईश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जब दुनिया खुद मांग रही है तो फिर मैं उससे क्यों मांगूँ जो खुद दूसरे से मांग रहा है। मैं डायरेक्ट उसी से क्यों ना मांगूं जो दे रहा है। देने वाला तो ईश्वर है ना, तो मुझे तो उसी से मांगना है। मैं तो मेरे ईश्वर से ही मांगूंगा या मांगूंगी। इस एनर्जी में आपको रहना भी है, और आप इस एनर्जी में हैं भी। और भले ही आपकी ज़िंदगी ऐसा लग रहा हो बिल्कुल स्लो मूवमेंट में जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, ये आपकी ज़िंदगी में होगा। आपने अगर बहुत टाइम से स्ट्रगल किया है तो अब आपका सफल होने का टाइम आ गया। अब आपको आपकी लाइफ में सक्सेस मिलने वाली है। और मुझे कहीं ना कहीं हनुमान जी की एनर्जी पिक हो रही है। हनुमान जी कहीं ना कहीं, आप अगर बजरंग बाण का पाठ करते हैं, कहीं ना कहीं अगर हनुमान जी की आप पूजा करते हैं, तो हनुमान जी आपको बहुत 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 ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। हनुमान जी आपके काम बना रहे हैं। वो आपकी ज़िंदगी की मुसीबतों को अपने कंधे पे लेके ख़त्म कर रहे हैं, सारी मुसीबतों को। जैसे भगवान ने हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लाने के लिए पर्वत उठाया था, वैसे ही आपके जीवन में संजीवनी लाने के लिए, खुशियों की संजीवनी लाने के लिए उन्होंने मुश्किलों का पहाड़ अपने ऊपर उठा लिया कि ख़त्म करो इस पहाड़ को, यहाँ से उठा के वहाँ रखो। मेरे भक्तों की ज़िंदगी में खुशियाँ आनी चाहिए। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि कहीं ना कहीं आप में से कोई व्यूअर है जो हनुमान जी की ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। हो सकता है आपको ड्रीम आते हो, या कोई साइन मिलते हो, या अनायास ही आप कुछ कर रहे हो और हनुमान जी की पिक सामने आ जाती हो, या हनुमान जी की
आरती कहीं होने लगती हो, आप कहीं जा रहे हो, वहाँ रास्ते में आपको हनुमान मंदिर मिल जाते हैं। तो ये सब कोइंसिडेंट नहीं हो रहा है, कोइंसिडेंटली ये सब नहीं हो रहा है कि आप जा रहे हो रास्ते में हनुमान जी का मंदिर मिल गया। वो हनुमान जी की एनर्जी आपको रिसीव हो रही है, हनुमान जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। इस धरती पे कोई भी काम यूं ही नहीं होता, एक पत्ता भी यूं ही नहीं गिरता, ईश्वर के प्लान से होता गिरता है कि कब कौन से पत्ते की लाइफ कंप्लीट हो रही है, कब उसको गिरना है, कब नया पत्ता उगना है। तो यूं ही कुछ नहीं होता। आपको अगर आप सोच रहे हो कि मैं तो रास्ते से जा रहा था या जा रही थी, तो मंदिर तो रास्ते में बने होते हैं तो दिख जाते हैं, ऐसा नहीं है। आपको वही मंदिर क्यों दिखा? तो ये ऐसा नहीं है, ये कोइंसिडेंटली नहीं हो रहा है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको, अब यहाँ मुझे हनुमान जी की एनर्जी पिक हुई है, लेकिन आप अगर किसी और ईश्वर के किसी और रूप को भी मानते हैं और उनकी बार बार उनकी उनकी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, उनकी फ़ोटो, उनकी आरती, उनके उनके मंत्र वगैरह बार बार आपको रिसीव हो रहे हैं, तो वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और आपको उनको बार बार प्रणाम करना चाहिए, बार बार उनकी यादों में रहना चाहिए, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। इस रीडिंग का मेन मैसेज तो यही है कि आपकी लाइफ में वो सब कुछ होगा। यहाँ पे मुझे 0.1% भी तो नेगेटिविटी नज़र नहीं आई। यूनिवर्स का इंटरवेंशन स्टार्टिंग से ही नज़र आया, क्योंकि यूनिवर्स ने जब अपना इंटरवेंशन दिखाया, जो स्पार्किंग हुई थी, तो उस स्पार्किंग के बाद में एक ट्रॉफी बनी थी। तो ट्रॉफी जब आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, उससे ज़्यादा क्या चाहिए? आपने अब तक जितनी भी मेहनत की है, हो सकता है आपने मेहनतें की हों और आप सफल ना हुए हों। आपने मेहनत की, जहाँ आपने हाथ डाला वहाँ असफलता मिली, जहाँ हाथ डाला वहाँ असफलता मिली। तो आपकी जो मेहनत थी ना, आपका जो हार्डवर्क था, वो बैंक में डिपॉजिट हुआ था, वो ईश्वर की बैंक में डिपॉजिट हुआ था। अब वो आपकी जो पॉलिसी थी वो मैच्योर हो गई है, उसका रिवॉर्ड अब आपको मिलने वाला है, डबल ट्रिपल होके वो आपको मिलेगा। इसलिए आप परेशान ना हो, भले ही अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो करंट में, भले ही हो, लेकिन नियर फ्यूचर बहुत जल्दी ये चेंज होगा। मुझे बहुत जल्दी चेंज होते हुए दिख रहा है। आपकी ऑरा जैसे जैसे इस फ्लेम के अकॉर्डिंग होती जाएगी, जैसे जैसे इतनी इंप्रूव होती जाएगी और हो रही है आपकी ऑरा, ये कंटिन्यू फ्लेम, जब जब से मैंने कैंडल लाइट की है तब से कंटिन्यू फ्लेम जो है वो इंक्रीज हुई है। तो आपकी ऑरा इंक्रीज होती जा रही है, आपका कनेक्शन ईश्वर से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जिसका ईश्वर से कनेक्शन बढ़ता जाता है, उसका धरती से यानी मैट्रिक्स से अटैचमेंट खत्म होता जाता है। और जब अटैचमेंट खत्म होता जाता है कि जो ये सोचता जाता है कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे तो मेरा ईश्वर मिल गया, ईश्वर से बड़ा क्या हो सकता है, मुझे ईश्वर मिल गया तो अब क्या, अब मुझे कुछ चाहिए नहीं है। ईश्वर की जो मर्जी होगी इस शरीर के चलाने के लिए, ईश्वर को जो जो ज़रूरत समझेंगे वो ईश्वर देंगे। तो जब आप ऐसा एनर्जी में आ गए हो, और इस एनर्जी में आने में जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, उस सोल को फिर सब कुछ मिलता है। तो आप उस जगह पहुंच गए हो जहाँ पे आपने इतना वर्क कर लिया है कि आपने ये सोच लिया है कि ईश्वर है ना, करेंगे ना वो सब, मैं क्यों सोचूं, क्यों मैं परेशान हूँ। जब उसने भेजा है उसे तो चिंता है ना, उसे चींटी से लेके हाथी तक की चिंता है, तो मुझे मेरी क्यों नहीं है, क्यों नहीं होगी। और दिख रहा है मुझे मेरी लाइफ में उसने ऐसे, आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं कि मुझे समझ आ रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ईश्वर ने किस तरह से मुझे बचाया, कहाँ कहाँ मेरी हेल्प की है। तो फिर क्यों मैं आप फालतू की जद्दोजहद करूँ। मैं कर तो चुका हूँ कितनी जद्दोजहद, कितनी ज़िंदगी में स्ट्रगल मैंने झेला है, कितनी बार संभालने की कोशिश की है सब कुछ, लेकिन मेरे ये कुछ हुआ क्या, सब कुछ तभी तो हुआ जब ईश्वर ने चाहा। तो फिर क्यों मैं परेशान हूँ, जब पता है कि ईश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, ईश्वर मुझे सब कुछ देंगे, तो फिर क्यों मैं परेशान हूँ। तो आप इस ऑरा में आने वाले हो, बहुत से व्यूअर आ गए हैं। और इस जो भी आप करोगे, आपको अपने पर्सन के लिए अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आप जो कर रहे हो, आपका पर्सन ऑटोमेटिकली वो रिसीव कर रहा है, उसको सब रिसीव हो रहा है। कैंडल हाथ चलने लगा था इसलिए मैंने हटा दी है। तो यहाँ फिलहाल आपके लिए इतने ही साइन हैं। आपको जो कुछ चाहिए वो सब आपको मिल रहा है, यूनिवर्स सब दे रहे हैं। और आपके पर्सन आपकी ऑरा को रिसीव कर रहे हैं, आपकी पॉजिटिविटी को, आपकी हीलिंग को वो रिसीव कर रहे हैं। आप कुछ करें या ना करें, फिर भी मैं इतना ज़रूर रिमाइंड करा दूं कि प्रोटेक्शन देना आप ना छोड़ें। आप ये ना सोचें कि मेरे पर्सन बस ठीक है मैं कर तो रहा हूँ, हालांकि ये फैक्ट है। आप अगर आपने ये सोच लिया कि हे ईश्वर आप संभालिए मेरे पर्सन की एनर्जी, मेरे बस की बात नहीं है, अब तक आपने संभाली, आगे भी अब आप ही संभालो, आप ही कराओ। अब मुझे, क्योंकि डीएफ को एनर्जी पिक होती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसको गाइड किया जाता है कि अब ये करो। तो आप ईश्वर से कह दीजिए कि ईश्वर अब मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा, प्लीज़ अब आप ही संभालिए। तो आपको अपने पर्सन के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप जो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं बस उसी से उनको मिल रही है। लेकिन आप प्रोटेक्शन फिर भी देते रहें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये यूनिवर्स ने ही दी है कि प्रोटेक्शन देते रहो आपके थ्रू। वो क्योंकि आपके पर्सन प्रोटेक्शन लेना नहीं जानते, उन्हें नहीं पता कि ये सब क्या है, वो नहीं लेंगे प्रोटेक्शन, लेकिन आपको उनको प्रोटेक्शन देते रहना है। तो वो देते रहिए, ये यूनिवर्स का गाइडेंस है और यूनिवर्स आपको सब कुछ दे रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, जय श्री कृष्ण।